हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना एक नया एग्जाम जो रिलेटेड है। नया तो नहीं, आप कह सकते हो पुराना, क्योंकि इस एग्जाम के मैंने 13 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं पिछले वीडियो में, पार्ट 1 में। ठीक है, तो ये जो एग्जाम है ये आपका एसएससी का है, एसएससी सीजीएल का है। ठीक है, इसमें हम ये आपका 1 दिसंबर का एग्जाम है, 1 दिसंबर को हुआ था। ठीक है, ये आपका शिफ्ट 3 का एग्जाम है, शिफ्ट 3 का एग्जाम। और इसमें हम मैथ के क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे, मैथ के क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे। किस तरह से, एक तो बेसिक तरीके से सोल्व कर रहे थे कि बेसिक क्या लगेगा, साथ के साथ इसमें क्या लॉजिक लगने वाला वो भी चेक करते हैं। ठीक है, आपकी प्रैक्टिस के अनुसार हम दोनों को सोल्व करेंगे, लॉजिक प्लस बेसिक के साथ। तो 13 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर चुके थे, पार्ट 1 की वीडियो में जाकर देख लेना। ठीक है, आज के जो पार्ट है वो 14 से कंटिन्यू सोल्व करेंगे आज क्वेश्चंस को। तो स्टार्ट करते हैं 14 नंबर। ओके, बोला कि सिंगल डिस्काउंट है जो इक्विवेलेंट है 2 सक्सेसिव डिस्काउंट के इतने के। तो पूछा है कि कौन सा होगा। अब आप देखो, पहले लॉजिक देखो कि ऑप्शन को हमने कौन सा चूज करना वो पता लगाना। तो इन दोनों को ऐड करो, कितना होगा आपके पास 27 होगा, 27। ठीक है, तो 27 के लगभग या 27 से कम ही होगा। ठीक, 27 भी नहीं होगा, 27 से कम होगा। तो ये 27 से इतना भी कम नहीं होगा। ठीक है, ये ऐड होंगे तो ये क्या दे रहा है डिफरेंस। तो 27 भी नहीं होगा, 27 से ज्यादा नहीं होगा। सीधा ऑप्शन लगाओ और आपका आंसर आपके सामने आ गया। ठीक है, ओके। अगर आपको सोल्व ही करना है, अगर बेसिक से कि x प्लस वाई, ये आपके 2 डिस्काउंट है, माइनस एक्स वाई में 100, इसको सोल्व कर लो। x आपका 15 हो गया और y आपका 12 हो गया। तो क्या सोल्व करेंगे, 15 प्लस 12 माइनस 15 गुना 12 डिवाइड बाई 100। ठीक है, ओके। और 12 गुना ये आपका 27 माइनस 12 गुना 15 कितना हो जाएगा, 12 15 60, 12 एकम 12 और 6 18 बटे 100। ये कट गया और एक पॉइंट यहाँ आ जाएगा 10 के नाम पर। तो 27 माइनस 1.8 करोगे तो 25.2 आपका राइट आंसर दे देगा। ओके, तो मैंने लॉजिक भी बता दिया, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर रहे हैं। बोले कि कॉपर डायमीटर है, ठीक है, जिसका डायमीटर ये है और एक मिनट स्पेयर है ये। ठीक है, और उस वायर का जो डायमीटर वो 6 mm है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ वायर। ठीक है, तो ये सोल्व हमें करना है। ओके, तो मैं यहाँ देखूंगा कि 9 सेंटीमीटर रेडियस हो जाएगा इसका। ओके ओके, यहाँ पर डायमीटर क्या हो जाएगा 3 mm, सॉरी रेडियस यहाँ पर 3 mm हो जाएगी। ओके, अब हमें सिर्फ वो नंबर्स चेक करने हैं जो 9 से डिविजिबल हो। तो ये आपका 9 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, सभी नंबरों का सम 9 से डिवाइड होना चाहिए। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, राइट। तो अब हमें निकालना पड़ेगा फार्मूला। एक कॉपर स्फीयर ऑफ डायमीटर इतना है, स्ट्रोन इनटू वाई। ओके, फाइंड द लेंथ ऑफ वायर हमें निकालनी है। तो इसको सोल्व करो आप कि क्या बोला है कि स्फीयर। तो एक और लॉजिक आपको बताऊं तो आप देखो, चलो कोई नहीं, फिर भी मैं बता देता हूं कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो होता है वो आपका 4/3 पाई r क्यूब होता है। ठीक है, तो इसका मतलब 4 से भी मल्टीपल या डिवाइड होना चाहिए नंबर। तो 4 से मल्टीपल डिवाइड होने का मतलब क्या है कि लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड होने चाहिए। इसका हो रहा है, इसका नहीं हो रहा, कट कर दो। तो अपने पास अब 2 ऑप्शन बच गई। ठीक है, तो इसका मतलब हमें इसको सोल्व करना पड़ेगा। ओके, तो करते हैं सोल्व। तो ये बोला कि पूरा स्पेयर है, उसको एक वायर में चेंज कर दिया। तो वायर में चेंज किया तो ये वायर किस चीज किस शेप की होगी, सिलेंडर की होगी। ठीक, सिलेंडर की होगी। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है आपको पता है कि पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, तो लेंथ ऑफ वायर, लेंथ निकालो चाहे एच निकालो, बात एक ही है। तो पाई से पाई कट कर दो, इस बड़े आर की वैल्यू यहाँ से पुट करो, छोटे आर की वैल्यू यहाँ से पुट करो। तो 4/3
इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 इज इक्वल टू यहाँ से छोटी आर की 3 इंटू 3 इंटू एच। ठीक है, अब यूनिट को मत लो आप, ठीक है, यूनिट को हमने लेना नहीं है, क्योंकि अगर आपको यूनिट लेना पड़ेगा तो टाइम खराब करना पड़ेगा आपने। ठीक है, तो यूनिट को मत लो। 3 से आपको 3 गया, 3 से ये 1 3 गया, 3 से ये 1 3 गया। ठीक है, अब बोला कि h की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ देखोगे 4 थी 12, 12 नहीं 108, 12 नहीं 108, और 108 आपका क्या आ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। बोला कि एक सॉलिड मेटेलिक स्फीयर है जिसकी रेडिएशन नहीं है, मेल्ट किया गया, फिर उसको बनाया गया एक कोन में। ठीक है, सेम प्रोसेस है, सेम मेथड जो पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था, सेम का सेम है एज इट इज, और जिसकी डायमीटर है किसका 13 सेंटीमीटर, और हाइट ऑफ कोन बतानी है आपको, बिल्कुल एज इट इज है, कोई भी चेंज नहीं। ठीक है, तो स्फीयर का वॉल्यूम मैंने आपको बताया था कि 4/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, सॉरी पाई आर क्यूब होता है, तो 4 से मल्टीपल है। 4 से मल्टीपल मैंने क्या बोला है कि लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होने चाहिए। ठीक है, क्या ये तो आपका ये तो हो रहा है। ठीक है, ये दोनों नहीं हो रहे, राइट। अब आपको सिंपल सा चेक करना है क्या कि 13 से डिवाइड कर लेना है इनको। 13 से जो डिवाइड कंप्लीट हो रहा है, लॉजिक बता रहा हूं मैं आपको, ऑप्शन निकालने का तरीका बता रहा हूं। अगर फार्मूले आपको याद नहीं है कि 13 से डिवाइड कर लो, ऊपर वाला डिवाइड करो, 13 13 2 2, क्या 22 13 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, कट कर दो। इसको भी एक बार चेक कर ले, 13 13 7 8, 13 6 78, ये कंप्लीट डिवाइड हो रहा है। तो हमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, ज्यादा समझने की जरूरत नहीं, सीधा नॉर्मल तरीके से आप निकाल सकते हो इस टाइप के क्वेश्चन को। तो सोल्व करते हैं इसको। तो बोला कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बोला है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बोला है क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। इसको कन्वर्ट किया गया किसमें, वॉल्यूम ऑफ कोन में। ठीक है, जिसका वॉल्यूम क्या होता है कोन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, और एच की वैल्यू हमने निकालनी है, तो पाई से पाई कट कर दो। यहाँ पे देखो ये डायमीटर, सॉरी ये यहाँ डायमीटर, तो स्मॉल आर आएगा यहाँ पर, स्मॉल आर। मैं सोचा रेडियस क्या है, इक्वली दे रखी है। ठीक है, ये स्मॉल आर हो जाएगा 13/2, हाफ हो जाएगा इसका। ठीक है, 3 से 3 कट कर दो, आर की वैल्यू 13 गुना 13, इधर 4 बचा है। ठीक है, इज इक्वल टू गुना एच। ठीक है, 13 से 13 2 13 ये कट गई। ठीक है, और क्या बचा, ये आपका 4 बचा, 4 चौक 16, इधर आएगा तो 16 गुना 13 आप करोगे तो ये वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो 13 6 78, 13 1 13 और 1 तो 20, देखो 208, तो 208 आपका राइट आंसर आएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। बोला कि tan थीटा और sec थीटा दोनों को मिला के 7 बनाया गया, तो 5 sin थीटा में क्या मिलेगा वो हमें बताना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं इसका कि tan थीटा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, 1, इसकी वैल्यू 7 दे रही, 7 उधर चला जाएगा तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/7 आ जाएगी। ठीक है, और साइन थीटा साइन थीटा नहीं, कोस सेक थीटा आएगा, सॉरी क्या कर रहा हूं मैं, यहां से सेक थीटा आएगा। ठीक है, और यहां से टैन थीटा, सेक थीटा टैन थीटा। ओके, यहाँ पे सेक थीटा है, प्लस में टैन थीटा है जिसकी वैल्यू 7 दे रखी,
दोनों को ऐड कर दो, ऐड करोगे तो 10 से 10 कट जाएगा, तो 2 sec थीटा कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 50/7 आ जाएगा। ठीक है, ओके, दोनों को ऐड किया गया, 2 से कट कर दो, ये आपका 25 हो जाएगा। तो sec थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 25/7। अगर आपको ट्रिपलेट याद है, पहले sec थीटा को रिलेट करो रेशियो में कि किस कौन से रेशियो पर होते हैं आपका, h/b पर होता है, राइट। h आपका कितना दे रखा, 25 दे रखा है, b आपका कितना दे रखा है, 7 दे रखा, p कितना हो जाएगा, अगर आपको याद है ट्रिपलेट तो क्या होता है 7, 24, 25 का होता है, 7, 24, 25, तो p कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। ठीक है, ये ट्रिपलेट यूज करनी है। साइन थीटा की रेशियो पुट कर लेते हैं p/h, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, ओके, तो 5 गुना 24/25 कट कर दो, 5 से 5 तो कितना आ गया 24/5 आपका राइट आंसर चला जाएगा। ओके, कुछ नहीं किया हमने, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का यूज किया है, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं लेना। ठीक है, कॉन्सेप्ट यहाँ इसको एक बार कंपेयर कर लोगे ना तो कॉन्सेप्ट अपने आप आपके पास आ जाएगा। ठीक है, बोला कि फाइंड x, y, z दोनों का एडिशन हमें निकालना है, राइट। अब आप चेक करो कि ये 110 दे रखा है, ये क्या दे रखा है 110 दे रखा है। ठीक है, अगर मैं इस ट्रायंगल में नहीं ले ACB में, ओके, ACB में लूँ तो इन दोनों का सम x और z का सम कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। x प्लस z प्लस y, ये दोनों का सम कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा, क्योंकि प्रॉपर्टी कहती है, राइट। अगर मैं इसका इस ट्रायंगल में चेक करूं ACD में अगर चेक करूं तो 110 प्लस y, 110 प्लस y कितने के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर दोनों के अपोजिट इंटीरियर एंगल ऐड करेंगे तो तीसरे एंगल का एक्सटीरियर बनाएगा। ठीक है, तो 110 प्लस y 120 के बराबर है, तो y कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया 120, डायरेक्ट ही आपका आंसर 120 आ गया। ठीक है, ओके, तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर फिर भी आपको अगर पूरा कंप्लीट सॉल्व करना तो पूरे ट्रायंगल को आप चेक कर लो, पूरे ट्रायंगल को ADB पूरे ट्रायंगल को चेक कर लो, इनमें ये दोनों एंगल मिक्स हो जाएंगे और साथ में ये एंगल 110 को छोड़ देंगे और बाकी इन सभी का सम सीधा साधा डायरेक्ट आपको दिखा रखा है स्क्रीन पर 120 आपका राइट एंगल। कैसे भी सॉल्व करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी इस क्वेश्चन में सिर्फ एक ही लगी हुई है, इससे ज्यादा कोई प्रॉपर्टी नहीं लगी हुई 18 नंबर में। ठीक है, बोला कि रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ सेविंग ऑफ वुमेन कितना है। ओके, ये आपके एक्सपेंडिचर सेविंग का है। अगर उसकी इनकम और एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो जाते इतने तो फाइंड द परसेंटेज चेंज इन हर सेविंग्स, उसकी सेविंग्स में कितने चेंज हो गए। ठीक है, इसका इनकम लगा देते हैं पहले वाला, ओल्ड मतलब पुराने वाला, फिर एक्सपेंडिचर देख लेते हैं, फिर सेविंग देख लेते हैं, राइट। अगर सेविंग का रेशियो 1 है, एक्सपेंडिचर का रेशियो 5 है, तो इसका मतलब इनकम कितनी होगी 6 होगी, दोनों मिलाकर 6 हो जाएगी, राइट। तो मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करा देता हूँ सभी को। ठीक है, राइट। अब बोला कि इनकम जो इंक्रीज हो जाती है 10%, इनकम जो होती है वो 10% इंक्रीज हो जाती है। ओके, तो कितना इंक्रीज होगा, प्लस क्या कर देंगे 60 प्लस कर देंगे, 60 को प्लस करोगे तो 660 आ जाएगा। अब एक्सपेंडिचर है ना, एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो जाता है 20%, 20% का इंक्रीज हो जाएगा, तो 500 का 20% कितना होता है, 500 का 10% 50, 100 हो जाएगा, तो 100 को प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा 600, और सेविंग कितनी हो जाएगी 660 में से 600 माइनस करोगे 60 आ जाएगा। ठीक है, ओके। देन द परसेंटेज चेंज इन सेविंग्स, कितना कम हुआ, 100 पहले 100 थी, अब की बार 60 रुपये बचे, कितना कम किया 40। ठीक है, और 40 किस पे किया 100 पे किया, पुरानी वाली पे। ठीक है, इंटू में 100 कर दो, परसेंटेज निकालना है तो क्या आंसर आएगा 40 आपका राइट आंसर आएगा। ठीक, सिंपल क्वेश्चन था, ज्यादा कैलकुलेशंस नहीं थी इसमें।
बोला कि रिमाइंडर क्या आएगा जब इसको डिवाइड करेंगे 28 से। ओके, तो यहाँ 27 की पावर जो 27 दे रहे कि उसको हम 4 से डिवाइड कर लो, या फिर 27 को कॉमन निकाल लो, बात एक ही है। ठीक है, मैं 4 से डिवाइड कर रहा हूँ इसको, तो 27 की पावर 4 से डिवाइड करो तो 3 बचेगा रिमाइंडर। ठीक है, तो इसका मतलब जो रिमाइंडर बचा यहाँ 3 बचा। ठीक है, प्लस 27। ओके, और 27 को अगर कॉमन लूंगा तो कितना आ जाएगा, 27 की पावर 2 प्लस में 1, राइट। ओके, इसको अब 28 से डिवाइड करना है और सॉल्यूशन ला देना है। रिमाइंडर कितना बचेगा वो हमें पता लगाना है। ठीक है, तो कैसे पता लगाओगे इसको, तो इसको जो बेसिक तरीके से हम सोल्व कर रहे थे, तो इसको सोल्व करने में आपके पास बहुत लेंथी टाइम हो जाएगा। तो मैं इसको ना करके तो दूसरा कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूँ कि 27 का क्यूब प्लस 27, दोनों को मैं 28 से यूज करता हूँ। ठीक है, ओके, अगर 27 को मैं 27 को मैं 28 से डिवाइड करूंगा तो कितना रिमाइंडर आएगा आपको पता है, -1। ठीक है, -1, तो पावर कितनी 3। ठीक है, सेम इधर आएगा -1, तो -1 की पावर ओड है तो -1, और -1 कितना हो जाएगा, -2। तो -2 आया, क्या है, रिमाइंडर। लेकिन रिमाइंडर कभी नेगेटिव में नहीं आता, तो पॉजिटिव में करने के लिए क्या करेंगे, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसी में से माइनस कर दो, तो कितना आ जाएगा, 26 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर रहे हैं। बोला कि फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फीमेल वो ऑप्ट बायोलॉजी इन स्कूल बी, बायोलॉजी ये वाला बायोलॉजी, ठीक है, और स्कूल डी, बी और डी 36 और 18। ठीक है, इधर क्या है, मेल टू फीमेल का रेशियो। ओके, 36 तो टोटल है, लेकिन फीमेल कितनी, 7 है, तो 5 और 7 12, 12 के बराबर 36 है, 12 के बराबर कितना है, 36 है, तो 1 के बराबर 3 हो जाएगा, 7 के बराबर कितना हो जाएगा, 21, 7 ही 21 हो जाएगा। ठीक है, यहां से तो फीमेल आ गई बी की। ओके, अब 3 और 9 कितना हो जाएगा, 12, 12 के बराबर कितना, 18 है, राइट। ओके, और यहां से 2 से कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 मिनट, 6 से कट कर दे तो 6 से कट करेंगे तो 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ठीक है, लेकिन यहाँ तो 9 की वैल्यू पूछी है, 1 मिनट, एनरोल। ओके, नंबर ऑफ फीमेल वो बायोलॉजी इन स्कूल एंड बी एंड डी। चलो अच्छे से सोल्व करके देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ऊपर कितनी थी, 7 की वैल्यू, 7/12, ओके, इंटू में 36। इसका रेशियो निकालना है किससे, नीचे वाले से, 9/12 इंटू 18, 12 से 12 ये कट गया, 18 से आपका 2 पे कट गया। ठीक है, और कहाँ गड़बड़ हो रही भाई, इसको देखते हैं और अच्छे से, इसको हटा के। ठीक है भाई, यहाँ पे परसेंटेज दिया हुआ है, तो मतलब 36% दिया हुआ किसका, 400 का। ठीक है, तो 36% दिया हुआ 400 का, तो 400 को भी मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ। ठीक है, ओके, और इधर 800 का 18% दिया हुआ, तो 18 को भी 800 से मल्टीप्लाई करा देंगे। ये काम हो गया, 400 दोनों। ठीक है, और 2 से 2 कट गया, तो रेशियो कितना है, 7/9, 7/9 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, सॉरी मैंने क्या किया, इस क्वेश्चन को अच्छे से नहीं पढ़ा, ओवर कॉन्फिडेंस था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। बोला कि एक ट्रायंगल एबीसी है जो बाइसेक्ट कर रहा है बीएसी को, कट द लाइन बीसी एट डी पर। ठीक है, ओके, चलो बनाते इस ट्रायंगल को, ए बी सी, यहाँ पर ए है, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा। बीसी को डी पॉइंट पर बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर क्या हो जाएगा, दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, राइट। डी पॉइंट पर बीडी अगर 6 है, बीसी अगर 14 है, तो ए बी इस वाली लाइन का और ए सी इस वाली लाइन का रेशियो पूछा है। कुछ नहीं है, सिंपल सा है। अगर बाइसेक्टर हो तो रेशियो क्या होता है, इसका रेशियो यहाँ का रेशियो इक्वल होता है। ठीक है, तो 14 में 6 गए 8। ओके, तो रेशियो कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा।
ये यहाँ पर 3 आ जाएगी, यहाँ पर 4। सिंपल सी चीज है। अगर बाइसेक्टर की थ्योरम आपने पढ़ी होगी तो वो भी क्या हो जाएगी, जहाँ पर बाइसेक्ट करता है लाइन को, जहाँ पर लाइन को काटती है जो पॉइंट, उसका रेशियो इक्वल हो जाएगा इन लाइनों के, ठीक है। तो 3:4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल सी फॉर्मेशन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। बोला ए टेक 4 टाइम्स ऑफ बी और 5 टाइम एच सी, ठीक है, और फिनिश ए पीस ऑफ वर्क, ओके, दे कैन फिनिश द वर्क इन 4 days, बी कैन वर्क अलोन। बोला है कि ए बी सी, ए जो काम कर रहा है वो 4 गुना ज्यादा कर रहा है बी से, ठीक है। अगर बी एक करेगा, ए कितना कर रहा है 4, ठीक है। एज इट इज क्या कर रहा है, और 5 गुना ज्यादा कर रहा है सी से। अगर सी एक करेगा तो ये 5 गुना ज्यादा करेगा, ठीक है, राइट। तो इनका क्या करें, हम रेशियो निकाल लेते हैं, ओके। इन दोनों को 5 से मल्टीप्लाई करा दो और इन दोनों को 4 से मल्टीप्लाई, क्योंकि रेशियो बराबर करने हैं तो ए बी सी 4 5 20 हो जाएगा, राइट। और ये आपका 5 हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा। ये तो चीज बोली है आपको, सिंपल सी चीज है, समझ गए होगा, ठीक है। बोला कि अगर ये तीनों मिलकर काम करे तो 4 दिन में कंप्लीट हो जाता है। तो तीनों मिलकर कितना काम करेंगे, 20 और 5 25 4 29 काम करेंगे, 4 दिन में खत्म कर देंगे, ठीक है। अब बोला कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, ये हमें निकालना है। तो ये तो हमने टाइम निकाल दिया। तो टाइम निकालने के बाद जो वर्क है उसका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तीनों का एलसीएम लेंगे, तो ये आपका 20 हो जाएगा, ठीक है। तो ए अगर 20 दिन में काम कर रहा है तो 1 दिन में 1 काम करेगा। बी अगर 5 दिन में काम कर रहा है तो 1 दिन में 4 करेगा। अगर सी 4 दिन में 1 काम कर रहा है तो कितने दिन लेगा, टोटल 5 दिन लेगा, ठीक है। तो यहाँ एफिशिएंसी आई, तो टोटल एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, अगर मिलकर काम करे तो 10, ओके, 10 एफिशिएंसी हो जाएगी, राइट। और बोला कि ये मिलके 4 दिन में खत्म कर देते हैं। तो 10 एफिशिएंसी 1 दिन में 10 करते हैं तो 4 दिन में कितना कर देंगे, 40 काम खत्म कर देंगे, ठीक है, ओके। तो बी अकेला कितने दिन में खत्म करेगा, बी 1 दिन में 4 खत्म कर रहा है, तो 40 काम कितने दिन में करेगा, डिवाइड बाई 4 कर दो, 4 से 10 पे आपका राइट आंसर आ जाएगा, 10 दिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर रहे हैं। बोला कि एक स्विमर स्विम कर रहा पॉइंट पी से करंट अगेंस्ट द करंट की उल्टी धारा में, मतलब धारा की उल्टी दिशा में 6 मिनट, ठीक है, ओके। तो उल्टी दिशा में इसका मतलब जो भी आदमी की चाल है x और जो भी धारा की चाल है y, दोनों को मिला के, ओके, ये स्पीड हो जाएगी, ठीक है, ये स्पीड हो जाएगी। और डिस्टेंस निकालने के लिए हम 6 मिनट को मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है। देन स्विम बैक अलोंग द करंट फॉर नेक्स्ट 6 मिनट, ओके, 6 मिनट एंड रीच एट पॉइंट 1 मिनट, और वापिस आता है करंट के दिशा में अगले 6 मिनट लेता है, ठीक है, ओके। अगले 6 मिनट लेगा, अगले 6 मिनट किस में लेगा, x अब की बार साथ में आ रहा है तो माइनस वाई कर दो, क्योंकि धारा की स्पीड को हम कम कर देंगे, ठीक है। और इनटू में ये आपका 6 मिनट हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस तो बराबर है और क्यू पर पहुंच जाता है। द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू इज 120 मीटर, ठीक है। अगर 120 मीटर है तो स्पीड ऑफ धारा, जल धारा की स्पीड बतानी है, राइट, ओके। तो ये दोनों अगर बराबर है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसको सोल्व करेंगे, 6x प्लस 6y इज इक्वल टू 6x माइनस 6y, ओके। सॉरी क्या कर रहा हूँ, माइनस, और ये टोटल डिस्टेंस होगी 120 मीटर, माइनस करोगे और टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी यहाँ से 120 मीटर, ठीक है। तो 6x प्लस 6y माइनस 6x प्लस 6y इज इक्वल टू 120 मीटर, राइट, ओके। इससे आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा कि आपका ये 6x से 6x कट जाएगा, और ये y आपकी स्पीड ऑफ करंट है, y जो है वो स्पीड ऑफ करंट है,
तो 12y इजिकल टू 120। ठीक है, अगर 12y 120 है तो क्या करेंगे, ये 12 मिनट में है। अगर हम इसको सेकंड में बनाए तो सेकंड में बनाने के लिए क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करा देंगे। ओके, तो 60 से ये आपका 60 दूनी और ये आपका 2 6, तो y की वैल्यू जो हो जाएगी 1/6 हो जाएगी। ठीक है, 1/6 हो जाएगी, ये आपकी स्पीड आ जाएगी। ठीक है, अगर 1/6 करेंगे, अगर ये आपकी स्पीड जो आएगी वो किस में आएगी, मीटर पर सेकंड में है, मीटर पर सेकंड में, लेकिन हमें किस में लेकर आना, किलोमीटर पर आवर में। तो y की वैल्यू जो हो जाएगी 1/6 इंटू 18/5 से मल्टीप्लाई करा देंगे, यहाँ पर 6 से 3 गया, तो इसको सोल्व करेंगे तो 0.6 किलोमीटर पर आवर ये आपकी स्पीड आ जाएगी। यही आपसे पूछा गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर रहे हैं। बोला कि कपिल सेल कर रहा मोबाइल को सचिन से और 15% का फायदा ले रहा है। सचिन वो अगेन फायदा लेता है जब रोहित को प्रॉफिट में 12% प्रॉफिट में बेचता है। अगर रोहित ने पे किए 322 तो कॉस्ट प्राइस ऑफ कपिल बताना है हमारे पास कितना आएगा। तो कपिल 15% का फ्रैक्शन बना लो तो कितना आ जाएगा आपके, ये 3/20, राइट, ये आएगा ना। ओके, अब 12% का यहाँ बना लो, 12% का करोगे तो ये आपका 3/25 आ जाएगा। ठीक है, बस आपका सोल्व हो जाएगा, रेशियो से सोल्व कर दीजिए, कपिल हो जाएगा, यहाँ सचिन हो जाएगा और फिर आगे रोहित हो जाएगा। और कपिल के पास जो मोबाइल 20 रुपये का है वो प्रॉफिट में बेचेगा, प्रॉफिट में प्लस करके बेचेगा तो +3 करके बेचेगा, तो इसका मतलब 23 में बेच देगा। ठीक है, अब नई कंडीशन में सचिन के पास जो वो आया मोबाइल वो कितने का था, 25 रुपये का था। ठीक है, और रोहित को पे किया कितने में, +3 और कर दो 28 हो जाएगी। ठीक है, राइट, और बोला कि कॉस्ट प्राइस अगर रोहित ने 322 रुपये पे किए हैं। ठीक है, तो ये जगह खाली तो यहाँ 23 से मल्टीप्लाई कर दो, राइट, और यहाँ 25 से मल्टीप्लाई कर दो। ओके, तो सोल्व करते हैं इसको, तो ये आपका कितना हो जाएगा 22, ये आपका कपिल का बताना ना मैं, 20 गुना 25 आपका 500 हो जाएगा। ठीक है, और 23 गुना 28 आपको देखोगे ये कितना हो जाएगा, 644 हो जाएगा। ठीक है, अब 644 की वैल्यू कितनी दे रहेगी क्वेश्चन में कि रोहित ने जो पे किए हैं वो कितने किए हैं, 322, तो 644 की वैल्यू 322 हो जाएगी। तो यहाँ से 1 की वैल्यू निकालोगे तो 1/2 हो जाएगी। ठीक है, आधा हो जाएगा, और 500 की वैल्यू निकालनी, 500 के साथ हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, आधे को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1/2 गुना 500 करोगे तो आपके पास कितना आंसर आना चाहिए, 250 आना चाहिए, और 250 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। ओके, तो ये आपके 25 कंप्लीट क्वेश्चन करा चुका हूँ मैं SSC के CGL का। ठीक है, मैथ का क्वेश्चन है जो कि आपका 1 दिसंबर को हुआ था। तो कंप्लीट हो चुके हैं सारे क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ सारे के सारे क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। तो आज की वीडियो में इतने रखते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।